रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष और कहीं ना कहीं किसानों के फायर ब्रांड नेता, जो हर मुद्दे पर, चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की हो, कर्मचारियों की हो, किसी की भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, हर जगह आगे दिखाई देते हैं। किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ, नवंबर महीने में 1.5 साल चला, उसके बाद स्थगित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब कहते हैं वो समय सीमा आ चुकी है कि दोबारा धरना शुरू होगा, दोबारा दिल्ली पहुंचेंगे, फिर बॉर्डर जाम करेंगे, फिर सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। और अब की और कहते हैं जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हिलने वाले नहीं है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाले गए और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा आह्वान, एक बड़ी कॉल की है भारत बंद की। यानी कि 16 फरवरी को पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद रहेगा। तो मांगे न मानने पर लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं। हम 365 दिन की भी हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था हैं, हम देश के अन्नदाता हैं। किसान उलझे हुए हैं जी, किसान कंफ्यूज है। भारत बंद हो रहा है, दिल्ली कूच हो रहा है, हो क्या रहा है? कुछ कहते हैं कि दिल्ली कूच होगा, कुछ कह रहे हैं कि भारत बंद होगा। आप क्लियर कर दीजिए। किसान चिंता में है, किसान बटे हुए हैं, करना क्या है, क्या नहीं करना। पूरे भारत के किसानों का भरोसा एसकेएम पर है जी। लेकिन कुछ नेता, अभी हाल ही में बयान भी आगा आपने देखा होगा कि एसकेएम किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है। कुछ किसान नेताओं का ये कहना है। अब आपने कहा कि हम दिल्ली कूच नहीं कर रहे, हमारा भारत बंद है, तो ये मान के चले जो लोग दिल्ली कूच का मतलब एक तरीके से कहें तो एसकेएम के फैसले के खिलाफ काम कर रहे हैं जो लोग, तो वो सरकार के प्रायोजित लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, चर्चाएं चल रही हैं किसानों के बीच भी। ये चर्चाएं क्लियर कर दी हमने। नहीं ठीक है, चर्चाएं क्लियर कर दी। मैं वो नहीं कह रहा। किसान मोर्चा का निर्णय 16 फरवरी का है, पूरा देश और पूरा हरियाणा उसमें लगा। सरकार तो ये भी कहती है कि जब मोदी सरकार आई उससे पहले किसान क्या थे, और अब हमने तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध, किसान की आय घटी है। सुन लीजिए मेरी बात। कहती समृद्ध, आप खेती का खर्चा देखिए मोदी सरकार से पहले, और फसल का भाव देखिए। देखिए, किसान की दुश्मन हर सरकार रही है, लेकिन किसान को बर्बाद करना, खेती से दूर लेकर के जाना और किसान को मजदूर में परिवर्तित करना, किसानों की जो आत्महत्या है, किसानों की जो आय है, किसानों की फसलों का जो मूल्य है, वो आप मोदी सरकार में निकाल के देख लीजिए। सवाल रवि जी ये है कि वास्तव में किसान इतने मजबूत, सक्षम हैं कि दोबारा उतना ही बड़ा किसान आंदोलन कर उससे 10 गुना बड़ा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से मौजूद है लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। कृषि मंत्री का अपना गृह क्षेत्र है और कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से एक ऐसा नाम भी जुड़ा है, रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष और कहीं ना कहीं किसानों के फायर ब्रांड नेता, जो हर मुद्दे पर, चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की हो, कर्मचारियों की हो, किसी की भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, पुलिस प्रशासन की इस बात हो या फिर प्रशासन की बात हो या फिर सरकार की बात हो, मंत्रियों से टक्कर लेनी हो, विधायकों से, सांसदों से टक्कर लेनी हो, हर जगह आगे दिखाई देते हैं। और किसान यूनियन के तरफ से भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत एक भूमिका पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में निभा रहे हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है किसान आंदोलन का आगाज हो चुका है और जल्द ही किसान दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ट्रैक्टर मार्च से हो चुकी है। लगातार ट्रैक्टर मार्च, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, सभी चीजें चल रही हैं। अब भारत बंद भी होगा और उसके बाद दिल्ली कूच की भी तैयारी सुनने में आ रही। सारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ, नवंबर महीने में 1.5 साल चला, उसके बाद स्थगित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब कहते हैं वो समय सीमा आ चुकी है कि दोबारा धरना शुरू होगा, दोबारा दिल्ली पहुंचेंगे, फिर बॉर्डर जाम करेंगे, फिर सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। और अब की और कहते हैं जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हिलने वाले नहीं है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन चला, लगभग 13 महीने तक दिल्ली को चारों ओर से घेर करके रखा और 750 किसानों की शहादत हुई। देश के प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े। 3 कानूनों की वापसी हुई, एमएसपी गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी, और जो बिजली बिल और तमाम जो हमारी दूसरी मांगे थी, उस पे सरकार ने लिखित में वायदा किया। दिल्ली से किसान खुशी खुशी अपने घर वापिस आया,
लेकिन 750 किसानों को हम खो करके आए, जिनकी बदौलत ये किसान आंदोलन पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में बनकर के उभरा। लेकिन उसके बाद दिल्ली से वापसी के बाद सरकार ने सारे वायदों के ऊपर वायदा खिलाफी की, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो किसानों की कर्ज मुक्ति हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो। सब मुद्दों के ऊपर सरकार ने हमें धोखा देने का काम किया, देश के किसानों के साथ छलावा किया। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बार बार सरकार को चेताने का काम करता रहा कि सरकार जाग जाए। पिछले दिनों आपने देखा 26, 27, 28 नवंबर को देश की राजधानियों में 72 घंटे का पड़ाव हुआ। उसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाले गए और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा आह्वान, एक बड़ी कॉल की है भारत बंद की। और ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा ने पहली बार किया ग्रामीण भारत बंद, यानी कि 16 फरवरी को पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद रहेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ इसमें सभी ट्रेड यूनियनें भी हैं, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी भी हड़ताल पे रहेंगे, राज्य सरकारों के कर्मचारी भी हड़ताल पे रहेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है कि एक दिन के लिए किसान अपने खेत में काम ना करे, एग्रीकल्चर हड़ताल करे किसान। और जैसे पहले अमावस्या के दिन किसान जो है वो हल नहीं जोतता था, एक दिन के लिए किसान खेत में काम नहीं करता था, उसी प्रकार से 16 फरवरी किसानों की अमावस्या है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे अपील करी है खेती का एक दिन के लिए बाइकाट करें, अपने गांव में चौपाल में एक जगह इकट्ठे होकर के और सब अपना दूध इकट्ठा करके खीर बना करके उसको प्रसाद के रूप में खाएं। सारी ट्रेड यूनियनें, कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद का एक मजबूत असर दिखेगा। और सरकार को हम चेताना यही चाह रहे हैं कि किसान अगर एक दिन की हड़ताल कर सकता है, मजदूर अगर एक दिन की हड़ताल कर सकता है, या कर्मचारी एक दिन की हड़ताल कर सकता है, तो मांगे न मानने पर लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं। हम 365 दिन की भी हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था हैं, हम देश के अन्नदाता हैं। उदाहरण देखे जा सकते हैं पिछली सरकारों में, चाहे मंडियाली कांड की बात हो, कादमा कांड की बात हो, बिजली आंदोलन की बात हो। बिल्कुल, अभी हम लोहारू की क्रांतिकारी धरती पे बैठे हैं। 1981 में जो है शहीद हुए थे महावीर जी पुलिस की गोलियों से, और उसके बाद पूरे देश में किसान आंदोलनों की, भारतीय किसान यूनियन की, फार्मर प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। उसके बाद चाहे वो कादमा का कांड हो, चाहे वो मंडियाली का कांड हो, जिन्होंने भजनलाल की सरकार, बंसीलाल की सरकार, फिर कंडेला का कांड हो, निसिंग का कांड हो, ओम प्रकाश चौटाला, ये दोबारा कभी सीएम की शपथ नहीं ले सके, तख्ता पलट हुआ। तो 16 तारीख का जो कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके ऊपर हम पूरे हरियाणा में भी, पूरे देश में भी तैयारियां कर रहे हैं। और ये ग्रामीण भारत बंद बहुत सफल और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज सरकार, आप देखिए बजट पेश हुआ अभी, बजट में केवल किसान का बजट रह गया 3.8%, पिछली साल था 3.20। प्रधान जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, बजट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान उलझे हुए हैं, किसान कंफ्यूज है। भारत बंद हो रहा है, दिल्ली कूच हो रहा है, हो क्या रहा है? कुछ कहते हैं कि दिल्ली कूच होगा, कुछ कह रहे हैं कि भारत बंद होगा। आप क्लियर कर दीजिए, किसान चिंता में है, किसान बटे हुए हैं, करना क्या है, क्या नहीं करना है? नहीं, किसान कोई बटा हुआ नहीं है, किसान सारा संगठित है और सारे देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर भरोसा करता है। और हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं, जिसने दिल्ली के आंदोलन को जीतने का काम किया है। हमारी उस लीडरशिप पे, उस मोर्चे पे पूरे देश का भरोसा है। और संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय है 16 फरवरी का ग्रामीण भारत बंद का। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच के बारे में स्पष्ट किया है कि यह संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है, और हम संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के साथ हैं। दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमें उस प्रकार से क्या नीति है, क्या रणनीति है, हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो
16 फरवरी की भारत बंद की, ग्रामीण भारत बंद की कॉल है, उसके लिए देश के सभी किसान संगठन, हमारी खापें, ट्रेड यूनियनें, कर्मचारियों के संगठन, वो उसकी तैयारी में है। तो हम तो जो है, क्योंकि देश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, पूरे देश का किसान जब संयुक्त किसान मोर्चा आवाज देता है, तो आप देखिए कि 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, तो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे पूरे देश में लाखों ट्रैक्टर किसान का टैंक सड़क के ऊपर आया और तिरंगा लगा करके किसानों ने गणतंत्र दिवस मनाते हुए सरकार को संदेश दिया कि सरकार जाग जाए, नहीं तो किसान अगले आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। आगे के आंदोलन की क्या रणनीति होगी, 16 फरवरी के बाद आगे के आंदोलन की क्या रणनीति होगी, वो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय करेगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय करेगा, हम उसके ऊपर जान भी दे सकते हैं, देश का किसान उस पर जान भी दे सकता है। जी प्रधान जी, 16 फरवरी जी भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद, एक तरीके से चक्का जाम लगा लीजिए, कोई कामकाज नहीं होगा, उसमें सभी जो है विभागों की, सभी कर्मचारियों की यूनियनें भी आपका साथ देंगी, ठीक है। किसानों ने मान लिया, सबसे अपील भी की है कि उस दिन शहर से कुछ गांव में ना आए, गांव से शहर में ना जाए, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार भाई हैं, उनसे भी हमने अपील की है कि ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। आप एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद में शामिल होकर के जो भारत की मोदी सरकार है उसको अपनी ताकत दिखाने का काम करें कि देश के किसानों की बात अगर नहीं सुनी गई, क्योंकि इसमें मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून का है, 16 फरवरी के भारत बंद में इसमें मुद्दा किसान की कर्ज मुक्ति का है, किसान की पेंशन का है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का इसमें मुद्दा है, किसानों की कर्ज मुक्ति का इसमें मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दे उसके अंदर सम्मिलित हैं। आप कहते हैं, और हम सारे मिलके लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि किसानों का, पूरे भारत के किसानों का भरोसा एसकेएम पर है जी, लेकिन कुछ नेता, अभी हाल ही में बयान भी आगा आपने देखा होगा कि एसकेएम किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है, कुछ किसान नेताओं का ये कहना है। नहीं, वो जो संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर ये कह रहे हैं कि वो किसान हितैषी नहीं है, तो मैं ये मानता हूं ऐसे नेता सरकारी नेता हैं जी। वो किसानों के भेष में सरकार के गुर्गे हमारे बीच में हैं, और हम उनको किसान आंदोलन में भी देख चुके हैं, और ये देश ने देखा और अब भी हम देख रहे हैं। ये कोई हीरो बनने की लड़ाई नहीं है, ये किसान की लड़ाई है, ये नस्ल फसल की लड़ाई है। इसमें हम कोई हीरो बनने के लिए काम नहीं कर रहे, ये तो हमारे खेती किसानी और देश के भविष्य की लड़ाई है। जी प्रधान जी, अब सवाल करें अगला जी। आपने कहा कि लड़ाई है एमएसपी की, लड़ाई है किसानों की पेंशन की, एमएसपी जो फसल खरीदते बेचते हैं उसकी एक गारंटी मिल जाए, पक्का कानून बन जाए, उसकी लड़ाई है मेन तौर पर, यानी कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट उसको लागू कर दिया जाए, ये आपकी मुख्य मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। बड़ा आंदोलन भी हुआ, उसके बाद भी लगातार जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्तर के ऊपर। अब आप कहते हैं कि हमारी अगली कार्रवाई है 16 फरवरी की भारत बंद, उसके बाद एसकेएम निर्णय लेगा जो कुछ होगा। लेकिन सवाल ये है, अब आपने कहा कि हम दिल्ली कूच नहीं कर रहे, हमारा भारत बंद है, तो ये मान के चले जो लोग दिल्ली कूच का मतलब एक तरीके से कहें तो एसकेएम के फैसले के खिलाफ काम कर रहे हैं जो लोग, तो वो सरकार के प्रायोजित लोग हैं? नहीं, देखिए हमारा काम है संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के ऊपर काम करना। बाकी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका जवाब वो दे सकते हैं, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, और मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा की बात बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। हम किसान के वकील हैं जी, हम जो है संयुक्त किसान मोर्चा के सिपाही हैं, हम भारतीय किसान यूनियन के योद्धा हैं, और हमारी लड़ाई किसी से आपस में नहीं है, हमारी किसी संगठन से, किसी किसान नेता से कोई वैर भाव, कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, कॉरपोरेट के खिलाफ है, सरकार की गलत नीतियों और कानूनों के लिए है, और हम अपनी पूरी ताकत वहीं पर झोंक करके रखते हैं और हमेशा रखें भी गए। जी। अब सवाल यही आता है रवि जी, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं किसानों के बीच भी, ये चर्चाएं क्लियर कर दी हमने। नहीं ठीक है, चर्चाएं क्लियर मैं वो नहीं कह रहा। किसान मोर्चा का निर्णय 16 फरवरी का है, पूरा देश और पूरा हरियाणा उसमें लगा हुआ है। आपका 16 फरवरी का कार्यक्रम, उस पर सवाल नहीं, सवाल ये है सरकार चाहती है
कि किसान अगर चुनावी समय आ गया, लोकसभा चुनाव उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश के साथ कई राज्यों में होने हैं, मतलब एक तरीके से महामुकाबला 2024 का है, इसमें सभी पार्टियां जोर लगा रही है, दमखम दिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का सीधे सीधे बात करें बीजेपी सरकार का यही है कि अगर चुनाव से पहले किसान एक बार फिर सड़कों पर आ गए, एक बार फिर बगावत कर दी, सरकार के खिलाफ उतर जाते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं किसानों का ध्यान बटाने के लिए सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि किसान किसी भी रूप में एमएसपी की मांग ना कर सकें। बिल्कुल, सरकार मुद्दों से भटकाना चाह रही है। अभी चुनाव से पहले हर रोज नए मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन देश के लोग, किसान, नौजवान, बेरोजगार, माताएं, बहनें सब जागरूक हो रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। क्या वो कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं वो 400 सीट जीतेंगे? वोट डले नहीं, वोट जनता को देने हैं। वो गारंटी छाती में हाथ मार के करें 400 जीत रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ईवीएम मशीनें सेट कर रखी हैं क्या? इलेक्शन कमीशन तो उन्होंने अपने घर का बना लिया। कोई भी नेता कह सकता, सभी दल कह सकते। उन्होंने समझे नहीं, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी कि जैसे वोट इस देश को नहीं देने, वोट मोदी को देने और उससे 400 सांसद बनकर के आएंगे। इस तरह की जो भविष्यवाणी हो रही है, ये ईवीएम के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है वो गहरा संदेह पैदा करता है। आज कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में सीजेआई को हटा करके कैबिनेट में मंत्री फिट कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और उसकी जो पारदर्शिता थी वो खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं। मैं आपको अभी बता रहा था कि ये देश में जो गैर बराबरी का जो माहौल है, देश में जो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज आप देखिए अडानी और अंबानी की संपत्ति की आप जांच कीजिए कि मोदी सरकार आने से पहले वो कहां थे, मोदी सरकार में वो कहां चले गए। प्रति व्यक्ति आय में देश का क्या हाल हुआ है? 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम देते हैं अनाज, तो क्या मुफ्त भोजन देना, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? आप जो है चाहते हैं 132 करोड़ लोगों को आप अनाज दें, वो बंधुआ मजदूर बन के काम करें और वो आपके दिए हुए टुकड़े के ऊपर अपना जीवन यापन करें। सरकार तो ये भी कहती है कि जब मोदी सरकार आई उससे पहले किसान क्या थे और अब हमने तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध किसान की आय घटी है। सुन लीजिए मेरी बात, आप खेती का खर्चा देखिए मोदी सरकार से पहले और फसल का भाव देखिए, सबसे ज्यादा किसान मोदी सरकार। देखिए, किसान की दुश्मन हर सरकार रही है, लेकिन किसान को बर्बाद करना, खेती से दूर लेकर के जाना और किसान को मजदूर में परिवर्तित करना, किसानों की जो आत्महत्या है, किसानों की जो आय है, किसानों की फसलों का जो मूल्य है, वो आप मोदी सरकार में निकाल के देख लीजिए। और छोड़िए, मैं इससे बढ़िया आपको उदाहरण देता हूं। बजट अभी पेश हुआ, 3.8% बजट केवल कृषि के लिए। इससे पहले कितना था? इससे पिछली साल था 3.20% और उससे पहले 3.48%। बात कर रही है सरकार किसान की समृद्धि की, लेकिन हर बार बजट घटा रही है। आज आप ये देखिए, तेल कंपनियां 65,000 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए तेल कंपनियों ने 2 साल में मुनाफा कमाया। 38% कच्चे तेल के दाम कम हुए, लेकिन आपकी गाड़ी में डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, क्या आपको उसका लाभ हुआ? किसान के ट्रैक्टर में डीजल डलता है, क्या उसको फायदा हुआ? ये चीजें देखने की जरूरत है। जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन मिली, ये तो बीजेपी का चुनावी वादा था, ये तो बीजेपी का चुनावी वादा है। आज आप देखिए कि सेंटर की सरकार में भर्तियों की हालत देख लो। हरियाणा में परसों रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद एचएससी के बाहर धरना लग रहा है। वहां सरेआम जो सरकार कहती है हम निष्पक्षता से भर्ती करते हैं, खर्ची भी चलती है, पर्ची भी चलती है, सूटकेस भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। सीईटी के बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। आप देखिए टीजीटी, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर, हरियाणा पुलिस सब सड़कों के ऊपर है। आज हरियाणा में बीकेयू के भारतीय किसान यूनियन के 35 आंदोलन अलग अलग मुद्दों के चल रहे हैं। हम राज्य सरकार से अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केंद्र सरकार से अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जब ज्यादती होती थी, हम मजबूरी में लापरवाही सरकारी सिस्टम से अगर किसी की डेथ होती थी तो हम डेड बॉडी रख करके न्याय के लिए आंदोलन करते थे। आज वो हक भी सरकार हमसे छीनना चाह रही है। मृत शरीर का सम्मान विधेयक सरकार लेकर के आ रही है विधानसभा में और संसद में। तो सरकार हर रोज काले कानून बना रही है। सीआरपीसी, आईपीसी में बदलाव कर दिए गए, यूएपीए में बदलाव कर दिए गए। ये देश में राजतंत्र को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट
जो है वो निष्पक्ष होकर के निर्णय नहीं सुना सकता। मेयर के चुनाव में आप देखिए, चंडीगढ़ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सरेआम कैमरे के सामने विपक्ष के 8 वोट काट दिए। अरे जो लोग मेयर बनाने के लिए इतना डूब सकते हैं, तो वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए कितने ओछे हथकंडे अपना सकते हैं। वो ईवीएम सेट कर सकते हैं। 19 लाख ईवीएम गायब है। प्रधान जी, लक्ष्य इलेक्शन कमीशन लक्ष्य क्या है? किसानों की मांग पूरी करवाना या फिर सरकार बदलना? लक्ष्य है किसानों की मांग पूरी करवाना और इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना, इस देश की सरकारी संस्थाओं को बचाना, इस देश की सरकारी संपत्ति को बचाना। यह देश अडानी अंबानी का गुलाम नहीं है, जो आज सरकार जहाज से लेकर के सुई तक पे कब्जा उसको देने का काम कर रही है। आज हरियाणा में कह रहे हैं पटवारी भी प्राइवेट भर्ती करेंगे। गुजरात में तो इन्होंने एसडीएम भी प्राइवेट लगा रखे हैं। डीसी रेट पे डीएसपी लगे हुए हैं गुजरात में। ये पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं क्या, जहां खेती और किसानी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस गुजरात में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। चलो, अब बड़ा सवाल ये प्रधान जी, क्या किसान, हरियाणा की बात हो या फिर पूरे भारत के किसानों की बात हो, जिस प्रकार 2020 में बड़ा आंदोलन हुआ, क्या किसान सक्षम हैं? क्या किसान इतने मजबूत हैं कि दोबारा उतना ही बड़ा आंदोलन हो कर सके? हम अपने लोकल मुद्दों पे हरियाणा में 35 आंदोलन चला रहे हैं और सारे आंदोलन सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में अलग अलग मुद्दों को लेकर के 60 से ज्यादा आंदोलन जीते हैं। जो पिछला किसान आंदोलन था 3 कृषि कानूनों का, आज किसानों की ताकत उससे 10 गुना ज्यादा है। आज पूरे देश का किसान जो है वो एकजुट हो चुका है। पूरे देश का किसान एकत्रित हुआ है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ पूरा देश देखता है। दुनिया के बहुत सारे देश देख रहे हैं जहां पर लोकतंत्र है। वो ये कहते हैं भारत में राजतंत्र आ रहा है। आज जो है दिल्ली से लेकर के, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्यों में सब जगह, लेकिन गोदी मीडिया आ गई। लद्दाख में लाखों लोगों ने पूर्ण राज्य की मांग के लिए प्रदर्शन किया। गोदी मीडिया के एक चैनल को खोल के देख लो, अगर किसी ने 1 सेकंड की बाइट दिखाई हो। किसान लड़ रहे हैं, 1 मिनट की खबर नहीं चलेगी। खबर किसकी चलेगी? जो मोदी और अमित शाह के दफ्तर से खबर बन के आएंगी। आज भारत की मीडिया का इतना बुरा हाल है, हमें शर्म और अफसोस है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सवाल रवि जी ये है कि वास्तव में किसान इतने मजबूत, सक्षम हैं कि दोबारा उतना ही बड़ा किसान आंदोलन कर सके? उससे 10 गुना बड़ा। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा का जैसे 16 तारीख का निर्णय आया है, 26 जनवरी का आया, उससे पहले 26, 27, 28 नवंबर का राजधानियों में था। हम बिल्कुल सक्षम हैं और पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हैं। और सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानेगी तो लोकसभा के चुनाव में और फिर विधानसभा के चुनाव में देश का किसान और उनके साथ नौजवान अब जो है उनको मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब एक आप ये देखिए, राम रहीम, हम कह रहे थे जब वो राम मंदिर का मामला चल रहा था, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम रहीम को बाहर ले आए। राम रहीम अब जो है वो धर्मगुरु नहीं रहा, अब वो आरएसएस का आदमी हो चुका है। अब वो डेरा आरएसएस का हो चुका है। अब वो भी कॉर्पोरेट हो चुका है। उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। पानी ले जा रहा है किसानों का, वहां सिरसा जिले में बाजेका और फुलका गांव में नहर का पानी उसके आश्रम में सरकार दे रही है ताकि वो बोतल में पैक होकर के वो बिके। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चाहे वो हाई वोल्टेज टावरों का मामला हो, तेल गैस की लाइनें हो, रेलवे की लाइन हो, बगैर मुआवजे के किसानों के खेतों में जबरदस्ती फोर्स लेकर के घुस रहे हैं, लेकिन हम भी सिर पे कफन बांध करके बैठे हैं। मुद्दे और चाहे लोकल मुद्दे हो, हमारे संगठन, हमारी खापें और हमारा किसान और नौजवान बहुत मजबूत है। एक आखिरी सवाल प्रधान जी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका, सारी बातचीत हो चुकी। सवाल ये है, हमेशा सरकार उंगली उठाती है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ, पंजाब को अगुवाई के लिए आगे कर दिया गया,
कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को कमज़ोर कर दिया गया। अब की बार कहते हैं कि हर किसान यूनियन की, किसान नेता की, सबकी नज़र हरियाणा पे टिकी है। कहते हैं कि दोबारा अगर आंदोलन होगा तो उसकी अगुवाई हरियाणा कर सकता है। हरियाणा के अलावा किसी भी राज्य में इतनी ताकत नहीं है कि आंदोलन को बड़े स्तर पर पहुंचा सके। सिर्फ हरियाणा के किसान ही आंदोलन को बड़ा बना सकते हैं। अब हरियाणा को जो है खत्म करने की, हरियाणा किसानों को खत्म करने की कहते हैं यूनियनों की चाल है। ये जो है आप जिनका विरोध करते हैं वो लोग आप। अरे पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया तो पंजाब से बीजेपी का नाश हो गया। वो किसान आंदोलन की ताकत है कि वहां बीजेपी को, प्रधानमंत्री को पैर तक नहीं रखने दिए। रही बात हरियाणा की, हरियाणा ने सबसे छोटा प्रदेश है हमारा, सबसे छोटा प्रदेश। आज पूरी दुनिया की, पूरे देश की निगाहें हरियाणा पे रहती हैं। हरियाणा सबसे सक्रिय प्रदेश है। हरियाणा जो है दो ही चीज जानता है, दोस्ती और दुश्मनी। दुष्यंत चौटाला को इस हरियाणा ने 10 सीट दी। उसी दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के मुंह पे थूकने का काम किया तो अब की बार अंडा आएगा, डबल अंडा। और उसी दुष्यंत को 10 सीट दी। हरियाणा का आदमी दोगला नहीं है, हरियाणा का आदमी स्पष्ट है। या तो वो इस तरफ है या इस तरफ है, बीच का रास्ता हरियाणवी को आता नहीं है। और हम लड़ाके लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हरियाणा बिल्कुल तैयार है, आंदोलनों की राजधानी है। और जब भी आंदोलन छिड़ता है सबकी निगाहें हरियाणा पर रहेंगी। और जब भी बड़ा आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पे हरियाणा उसमें मजबूती के साथ अपना योगदान देने का काम करेगा। और हरियाणा आंदोलन से मजबूत हुआ है, ना कि कमजोर। और पंजाब आंदोलन से मजबूत हुआ है, पूरा देश मजबूत हुआ है। जिस एमएसपी के ऊपर इस देश में बात नहीं होती थी, आज वो सरकार के गले की फांस बनी हुई है। सरकार उसके ऊपर जो है लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। देश का किसान पीछे नहीं हटेगा, वो लड़ने के लिए तैयार है। और हरियाणा के किसान उसमें सबसे आगे आपको मिलेंगे। जी। तो प्रधान जी मान के चलें, बिल्कुल तय मानने, निश्चित मानने की बड़ा किसान आंदोलन होने वाला। देखिए 16 फरवरी की बहुत बड़ी कॉल है। और अगला जो निर्णय है वो संयुक्त किसान मोर्चा का आएगा। देश का किसान और हरियाणा का किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा उसके ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, उस पर ताकत लगाने के लिए, उस निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए हम आधी रात को भी तैयार। लेकिन ये तय है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो उसका खामियाजा नहीं, सरकार को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वोट से तो जीतेंगे नहीं, ईवीएम से जरूर जीत सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। जी प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान जी। तो हमारे साथ रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष और किसानों के फायर ब्रांड नेता। हम अक्सर कहते हैं इनके जो तेज तरार जो विचार हैं, इनके तेज तरार जो शब्द हैं, इनकी भाषा शैली है, वो कहीं ना कहीं किसानों को और विशेषकर आम जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी पसंद आती है। ये जो कहते हैं डंके की चोट पर, किसान उस बात को मानते हुए इन्होंने 16 फरवरी का आह्वान किया है। एसकेएम की तरफ से जो लगातार आह्वान किया जा रहा है पूरे भारत के किसानों के लिए कि भारत बंद करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत बंद का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद एसकेएम जो मोर्चा करेगा, कहते हैं किसान उसको मानने के लिए और उस बात पर, एसकेएम की बात पर खरा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जोश जज्बे और जुनून के साथ भरे हुए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।